आज हम करेंगे इस सस्पेंशन के बाद फ्रॉम Z-Link फॉर 390 एडवेंचर फ्रॉम KTM। लेकिन उससे पहले इसका हाल देख रहे हो, क्या हाल लगा पड़ा। ये देखिए। तो पहले इस बाइक को कराएंगे वॉश, कुछ ज़्यादा ही ख़राब पड़ा है। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द व्लॉगिंग। गिरना नहीं चाहिए, बाकी सब काम होना चाहिए। पाँव रख के आराम से। अरे ऐसे घुमाओगे तो कब होगा भैया। देखो, जब आप आफ्टर मार्केट हॉर्न लगाते हो ना, तो ये हॉर्न के ऊपर ऐसा पन्नी डालना ज़रूरी है, क्योंकि पानी अंदर गया ना तो हॉर्न भी गया। तो ये साइड भी बांधेंगे और ये साइड भी एक प्लास्टिक बांध लेंगे कि पानी अंदर ना जाए। अभी मारेंगे इसके ऊपर एयर, ताकि पूरा पानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, स्विचेस में है, की में है, यहाँ पे वो सब एयर मार मार के पानी निकाल दें, सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। वो इम्पोर्टेंट है। अभी हो रही है 3M की पॉलिश ऑन ऑल प्लास्टिक पार्ट्स। एक्चुअली जो ये पार्ट्स है वो सब मैट फिनिश है, तो उस पर पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एकदम रफ दिखता है। पॉलिश होने के बाद देखो कैसे शाइन करता है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल द पार्ट्स दैट आर मैट फिनिश्ड आर रिक्वायर्ड टू बी पॉलिश्ड। अब लग रही है ना बाइक चिमचिमाती बुगला भू, एकदम नंबर 1 शाइनिंग स्टार। चलो अभी अपन चलते और करते हैं अपनी व्लॉगिंग। हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई ऑन KMPH। फाइनली बाइक हो गई है वॉश। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो बाल देख रहे हैं आप मेरे, वो थोड़े सॉफ्ट एंड सिल्की दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने करा है बोटॉक्स ट्रीटमेंट। एक्चुअली मैं बाल को बढ़ाने का सोच रहा था, तो मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है और थोड़ा सिल्की और सॉफ्ट भी हो जाता है, कर्ल्स नहीं होते तो इसलिए मैंने एक थोड़ा ट्रीटमेंट करवाया है। और ये ग्लासेस जो हैं, दूसरी बात, ये ग्लासेस जो है वो ग्लासेस मेरे नहीं है, वुमेन ग्लासेस हैं, लेकिन धूप बहुत है, मैंने किसी बोरो किया है। धूप बहुत है तो मैंने सोचा कोई भी शेड्स हो चलेगा, लेकिन शेड्स होना चाहिए। सो आई होप दैट इज़ ओके विथ यू गाइस। यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं Z-Link सस्पेंशन के ऊपर, जो है KTM एडवेंचर 390 के लिए, और बात करेंगे उसकी परफॉर्मेंस की। मैंने उस इंस्टॉल करने के बाद बाइक के ऊपर मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 4,500 किलोमीटर चला लिया है। जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया था, सबसे पहले राइड मैंने इसको इंस्टॉल करके गया था सीधा गोवा, दैट इज़ 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस। सो 1500 किलोमीटर्स गोइंग, 1500 किलोमीटर्स कमिंग बैक, दैट इज़ 3000 किलोमीटर्स। और फिर आने के बाद यहाँ पे भी 2 महीने से चला रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेट 4,000 किलोमीटर्स इतना चला लिया मैंने। अभी मैंने एक्जैक्टली मेरा चेक नहीं किया, इसलिए आई एम नॉट श्योर, लेकिन 3000 जो गोवा का ट्रिप है वो मैंने किया है, प्लस 1500 किलोमीटर्स मैंने यहाँ पे घुमा लिया होगा आराम से। एक्सक्यूज मी। सो आफ्टर दैट ट्रिप्स इतना 4500 किलोमीटर चलाने के बाद, टुडे आई थॉट ऑफ शेयरिंग अबाउट द सस्पेंशन की कैसे काम करता है, क्या है, हाउ इज द परफॉर्मेंस, डज इट रियली वर्क, इट डज नॉट वर्क, क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, पॉइंट नंबर 1, सस्पेंशन लगाने के बाद इसका हाइट हल्का सा बढ़ जाता है। दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट, क्योंकि मैं 5'10" हूँ और सस्पेंशन लगाने के बाद मैं एकदम टिपटोइंग करता हूँ, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन यस थोड़ा मेरा पाँव जो है वो एकदम टिपटो होता है, एकदम फ्लैट, एक साइड को भी फ्लैट नहीं रहता है। तो हाइट हल्की सी बढ़ जाती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन यस हल्की सी बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप जब इस बाइक को छोटे मोटे राइड्स पे ले जाते हो, सस्पेंशन इंस्टॉल करने के बाद, संडे राइड्स हो गया या 50-100 किलोमीटर हो गए, या ब्रेकफास्ट राइड्स पे जाते हो, तब आपको इसका सस्पेंशन में जो चेंजेस है वो पता पड़ता है। लेकिन असली पता तब पड़ता है जब आप इसको लॉन्ग राइड्स पे लेके जाते हो और जहाँ पे रोड सही नहीं है, द रोड पैचेस आर बैड, लिटरली रोड्स नहीं हैं, ऊपर नीचे रास्ता है, इवनली रोड नहीं है, इवनली सरफेस्ड रोड नहीं है,
तो ऐसे जगह पे आप लोग को पता पड़ता है कि इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है। ये मेरे को मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है मेरे को तब पता पड़ा जब मैं इस बाइक को गोवा लेके गया, जब हमने घाट चढ़ना शुरू किया था, अंबोली घाट। वहाँ पे जो पैचेस है, आई मीन जो गए उनको पता होगा, बाय रोड जो गोवा गए हैं अंबोली घाट से, उनको पता होगा कि वहाँ के पैचेस कैसे हैं। तो वैसे रोड पे चलाने के बाद मुझे पता पड़ा कि बहुत सस्पेंशन रियली में इट वर्क्स वंडर्स, इट रियली वर्क्स नाइस। देखो पहली तो बात क्या है, इसका सस्पेंशन सेटिंग जो है वो नंबर 2 पे पड़ा है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास लगेज था पीछे, मी वेइंग एट 84 किलोस, प्लस जो पीछे बैग था दैट वाज अराउंड 25-30 किलोस होगा, आई हैव नो आइडिया, बट इतना तो कम से कम होगा ही, ओके। एक हफ्ते के कपड़े थे अंदर, ओके। उसके बाद वो लेके वो खड्डों में जाना, दैट्स व्हेन यू रियली फील कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, कंप्रेशन एंड रिबाउंड। तो यस, बहुत सारे चेंजेस थे। मैंने अभी इतना चेंजेस मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जो इसका स्टॉक सस्पेंशन था उसके साथ मैंने बाइक को इतना नहीं चलाया था। मतलब ऐसे रोड्स पे नहीं चलाए थे जहाँ पे मुझे लिटरली फील हो। लेकिन हाँ, ये चेंज करने के बाद आई कुड फील कि डिफरेंस तो है, बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ बैक पेन, ओके। देखो बैक पेन बिकॉज ऑफ राइड अलग होता है, एंड देन बैक पेन बिकॉज ऑफ योर सस्पेंशन अलग होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर। अच्छा, अब जब आप ये बाइक बैड रोड बैड पैचेस पे चलाते हो, ठीक है, आप उसके ऊपर सैडलिंग करोगे तो आपको बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं होता है। एकदम ग्लाइड करते हुए ऊपर से जाती है मक्खन जैसे। अगर आप बैठे होते हो और बैड पैच रोड पे चलाते हो तो हल्का सा फील होता है, लेकिन उतना नहीं जितना स्टॉक में होता था, क्योंकि स्टॉक में मैंने देखो ऐसे रोड्स पे चलाया नहीं है। लेकिन जो मैं लोकल राइड्स पे गया हूँ, ब्रेकफास्ट राइड्स पे गया हूँ, बैड पैचेस मिले, इतना नहीं जितना मुझे गोवा में मिला। थोड़े बैड पैचेस मिले, लेकिन वो फील होता था बॉस, उसका है ना जो रिबाउंड था ना वो सही नहीं था। इसमें एकदम शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और यू नो लोअर बैक पे आने नहीं देता है। तो राइड काफ़ी कंफर्टेबल थी इसको लेके इतना चलाना। वैसे भी दिस बाइक इज़ कंफर्टेबल, इट इज़ अ टूरर एडवेंचर, नॉट अ हार्डकोर एडवेंचर, ओके। तो आप टूरिंग कर सकते हो, एडवेंचर राइड्स कर सकते हो, ऑफ रोड कर सकते हो, नॉट हार्डकोर बट माइल्ड ऑफ रोड्स। लेकिन यस, सस्पेंशन डालने के बाद काफ़ी सारा चेंजेस हुआ है इस राइड में, काफ़ी कंफर्ट मिला है राइड में। और अभी पीलियन के साथ तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आई डोंट नो कभी करूँगा भी कि नहीं फ्यूचर में, बट इन केस इफ़ आई प्लान टू टेक अ पीलियन विथ मी, सो तभी मैं एग्जैक्टली बता पाऊँगा कि उसका जो सस्पेंशन का जो सेटिंग है कितने पे रखना है, लेवल 3 लेवल 4, बिकॉज यू एडिंग वेट, तो उस हिसाब से आपको सस्पेंशन का जो एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अगर जो सेम सेटिंग्स पे चलाएंगे जो अभी 2 पे पड़ा है तो बॉटम आउट हो जाएगा, हो सकता है बॉटम आउट हो जाए, यू नो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा। सो यस, आपको थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा ताकि आपका वो पीलिंग का जो वेट है वो बेयर कर सके एंड द राइड इज़ कंफर्टेबल और ज़्यादा बाउंसी राइड ना हो। इसके अलावा मेरे को कहीं कुछ सेटिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा विद द वेट, विद माई वेट। जैसे उन्होंने भेजा था मेरे को रीस्प्रिंग करके और जो भी सेटिंग्स करके उन्होंने मेरे को सस्पेंशन भेजा था, मैंने वैसे का वैसे इसको इंस्टॉल कर दिया। और इंस्टॉल करते मैं पहला राइड सीधा गोवा लेके गया था, स्पेशली उसके लिए डलवाया था बिकॉज आई वांटेड अ कंफर्टेबल राइड। तो उनको मैंने बोला था कि भाई आप मेरे को सस्पेंशन भेज रहे हो, सॉरी मैं आपको सस्पेंशन भेज रहा हूँ, फटाफट मेरा ट्रिप के पहले मेरे को रेडी करके वापस भेज देना, क्योंकि आई वांट टू ट्रैवल टू गोवा एंड आई वांट माई राइड टू बी कंफर्टेबल। उसके पहले मैं अपना स्पीड ट्रिपल पे गया था, ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल। तो ठीक है यार, आई एम अ राइडर, मेरे को सस्पेंशन से उससे कुछ कनेक्शन नहीं है, बस जाने का तो जाने का, जितना भी पेन हो कुछ भी हो, दैट इज़ वॉट अ राइडर इज़, होंगे तो ही राइडर। कंफर्टेबल राइड करके जा रही हो तो राइड का राइडर है। इन शॉर्ट, सस्पेंशन द रेयर सस्पेंशन इज़ रियली नाइस। आगे के भी सस्पेंशन चेंज होते हैं, लेकिन मैंने अब तक नहीं करवाया क्योंकि मैं हार्डकोर ऑफ रोड नहीं करता हूँ। मैं यस रोड ऑन एंड ऑफ रोड करता हूँ, बट हार्डकोर जो ट्रेल्स होते हैं आई डोंट डू इट। लेकिन उससे पहले मैं आगे के सस्पेंशन चेंज करने से पहले आई विल चेक वीडियोस, देखता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। ऑफकोर्स हाइट में फ़र्क पड़ेगा, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सीट हाइट में भी फ़र्क पड़ेगा, बट देन दैट इज़ ओके। और मैं जो कंपनी है जेडलिंक, उनसे भी मेरे पास नंबर्स है, मैं बात करूँगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या है, व्हाट द कॉस्टिंग, मुझे कॉस्ट भी नहीं पता। अच्छा, दूसरी चीज़, KTM 390 एडवेंचर 2022 मॉडल्स किसके पास है और आप लोग सस्पेंशन चेंज करने का सोच रहे हैं तो पहले कंपनी में बात कीजिए, नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले पूछेगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उन्होंने रास्ता निकाला कि नहीं निकाला है, एंड देन यू प्लान ऑफ डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू। आपको पहले बात करनी पड़ेगी क्योंकि न्यू मॉडल्स में
स्टॉक सस्पेंशन का जो क्या हो गया मेरे को, स्टॉक सस्पेंशन का जो सेटिंग्स है वो नहीं हो सकता है। तो आप पहले फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि अभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके बाद ही जो भी प्लान कर रहे हो आप कर सकते हो। और बस आगे का सस्पेंशन भी मैं उनको फ़ोन करके पूछूंगा कि चेंज करने से क्या होता है क्या नहीं होता। अगर जो वीडियोस अवेलेबल है तो चेकआउट करूँगा और फिर सोचूंगा कि करना है कि नहीं करना। अगर जो मुझे कुछ प्लान हुआ ऐसे कि बाइक में चेंज चाहिए, कुछ और सॉफ्टनेस चाहिए सस्पेंशन में, फ्रंट एंड में, तो करूँगा। अदरवाइज़ आई एम हैप्पी विथ वॉट आई हैव राइट नाउ। एंड बस ये छोटा मोटा एक रिव्यू था इसके बारे में, सस्पेंशन के बारे में। तो आप लोगों को कुछ पूछना करना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और या आई विल एंड दिस वीडियो हियर टुडे and I will see you guys in the next vlog. Till then, you guys take care and remember one thing, it is your life, live it right, live it your way. I will catch you guys in the next vlog. Till then, bye bye.